हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आयुष्मान खुराना को। फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आयुष्मान खुराना। भारत के किस सरकारी अस्पताल ने हाल ही में 1000 रोबोटिक सर्जरी पूर्ण करने का मील का पत्थर हासिल किया? तो किडवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी। किस सरकारी अस्पताल ने हाल ही में 1000 रोबोटिक सर्जरी पूर्ण करने का मील का पत्थर हासिल किया? तो किडवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी ने। आईसीसी महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर 2024 में किन भारतीय क्रिकेटरों को शामिल किया गया था? तो स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। वनडे टीम ऑफ द ईयर में स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को शामिल किया गया था। वर्ष 2023 में 9% रही भारत की वैश्विक खपत में हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ने वाली है? तो 16%। 2023 में 9% रही भारत की वैश्विक खपत में हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक 16% तक बढ़ने वाली है। फर्स्ट एन रुपए क्रेडिट कार्ड को किसके साथ सहजता से एकीकृत किया गया? यूपीआई के साथ। फर्स्ट एन रुपए क्रेडिट कार्ड को किसके साथ सहजता से एकीकृत किया गया? यूपीआई के साथ। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2025 पर आयोजित कार्यशाला का आयोजन किस विभाग ने किया था? तो पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2025 पर आयोजित कार्यशाला का आयोजन किस विभाग ने किया था? तो पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग। किस मंत्रालय ने दिसंबर 2024 के लिए CPIAL और CPIRL पर डेटा जारी किया? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने CPIAL और CPIRL पर डेटा जारी किया। हाल ही में किस कंपनी ने हैदराबाद के निवासियों के लिए ट्रैफिक चालान की जांच को सरल बनाने के लिए एक समर्पित ई चालान पोर्टल शुरू किया? तो एको इंश्योरेंस, एको इंश्योरेंस ने हाल ही में हैदराबाद के निवासियों के लिए ट्रैफिक चालान की जांचों को सरल बनाने के लिए एक समर्पित ई चालान पोर्टल शुरू किया। 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल किस क्षेत्र में शुरू हुए? तो लद्दाख में। 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल लद्दाख में शुरू हुआ। भारत किस मिशन के तहत अपना पहला मानव संचालित पानी के भीतर का पनडुब्बी लॉन्च करेगा? तो गहन समुद्र मिशन के तहत। गहन समुद्र मिशन के तहत जो भारत है मानव संचालित पानी के भीतर का पनडुब्बी लॉन्च करेगा। 2025 के ऑस्कर में लाइव एक्शन शॉर्ट श्रेणी के लिए किस भारतीय लघु फिल्म को नामांकित किया गया है? तो अनुजा। 2025 के ऑस्कर में लाइव एक्शन शॉर्ट श्रेणी के लिए किस भारतीय लघु फिल्म को नामांकित किया गया? अनुजा। हाल ही में निधन हुए ग्रेग बेल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? यूएसए। हाल ही में निधन हुए ग्रेग बेल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? तो यूएसए। ग्रेग बेल का संबंध किससे था? तो लॉन्ग जंपिंग से था। अल्जाइमर रोग का शीघ्र पता लगाने के लिए चीनी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित आवाज़ आधारित ढांचे का नाम क्या है? मनोभ्रंश। अल्जाइमर रोग का शीघ्र पता लगाने के लिए चीनी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित आवाज़ आधारित ढांचे का नाम क्या है? मनोभ्रंश। 15 जनवरी को भारतीय नौसेना में कौन से 3 युद्धपोत शामिल होंगे? तो नीलगिरी, सूरत और वागसीर। नीलगिरी, सूरत और वागसीर नौसेना में भारतीय नौसेना में 3 नए युद्धपोत शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए किस योजना का विस्तार किया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो कार्यकाल था उसे विस्तार किया गया। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर शेंगेन क्षेत्र में कौन शामिल हो गया? तो रोमानिया और बुल्गारिया। शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले 2 नए देश कौन से बने? तो रोमानिया और बुल्गारिया। आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में चुना गया। बाजार अवसंरचना संस्थानों द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्ट करने के लिए सेबी द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? मैंने चिन्हित किया। मैंने चिन्हित किया जो पोर्टल है वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा बाजार अवसंरचना संस्थानों द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्ट की जाएगी। रूस में कौन सा नया कर लागू हुआ? पर्यटक कर। रूस में नया कर कौन सा लागू हुआ? पर्यटक कर। उत्तर प्रदेश में 272 करोड़ रुपए की संरक्षण परियोजना का केंद्र बिंदु कौन सा नदी है? तो गंगा। उत्तर प्रदेश में 272 करोड़ रुपए की संरक्षण परियोजनाओं का केंद्र बिंदु कौन सी नदी है? तो गंगा।
के.एस. मनियाल ने किस पुस्तक का अनुवाद और व्याख्या का कार्य किया? हॉर्ट्स मालाबारिकस। हॉर्ट्स मालाबारिकस पुस्तक का अनुवाद और व्याख्या किसने किया? तो के.एस. मनीलाल। सूर्य किरण अभ्यास में कौन सी दो सेनाएं भाग लेगी? भारत और नेपाल। सूर्य किरण में भाग लेने वाले दो देश भारत और नेपाल हैं। दिसंबर 2024 में मीरकैट रेडियो दूरबीन ने क्या पता लगाया? गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि। 2024 में मीरकैट रेडियो दूरबीन ने क्या पता लगाया? तो गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि का पता लगाया। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो डोनाल्ड ट्रंप। 47th जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के वो कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को मंजूरी दी? तो उत्तराखंड। किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को मंजूरी दी? उत्तराखंड। भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किस विभाग ने किया? तो डाक विभाग ने। भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किस विभाग ने किया? डाक विभाग ने। श्वेत वस्तुओं के लिए पीएलआई योजना के तहत कितनी कंपनियों का चयन किया गया? 24। श्वेत वस्तुओं के लिए पीएलआई योजना के तहत कितनी कंपनियों का चयन किया गया? 24। आरबीआई के हालिया निर्देश के अनुसार 1600XX नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो ग्राहकों को लेन देन संबंधी कॉल के लिए। आरबीआई के हालिया निर्देश के अनुसार 1600XX नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो ग्राहकों को लेन देन संबंधी कॉल के लिए। भारत के G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन के बारे में श्री अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो भारत ने G20 में कैसे बाजी मारी। भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन के बारे में श्री अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो भारत ने G20 में कैसे बाजी मारी। अगर पूछा गया आपसे कि भारत ने G20 में कैसे बाजी मारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अमिताभ कांत। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कर्नाटक। कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है। 7वां भारत फ्रांस समुद्री सहयोग वार्ता किस शहर में आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। 7वां भारत फ्रांस समुद्री सहयोग वार्ता किस शहर में आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान सान सेंगली सुरंग किस देश में स्थित है? तो चीन में। तियान सान सेंगली सुरंग जो विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है कहाँ स्थित है? चीन में। SIAM के सतत परिपत्रता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रकृति सकारात्मक पुनर्चक्रण पर किसने बल दिया? भूपेंद्र यादव ने। SIAM के सतत परिपत्रता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रकृति सकारात्मक पुनर्चक्रण पर किसने बल दिया? भूपेंद्र यादव ने। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में मुथूट फाइनेंस द्वारा शुरू की गई लॉकर सुविधा का नाम क्या है? तो विश्वास की तिजोरी। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में मुथूट फाइनेंस द्वारा शुरू की गई लॉकर सुविधा का नाम क्या है? तो विश्वास की तिजोरी। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के उद्घाटन से एक दिन पहले टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था? USA। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के उद्घाटन से एक दिन पहले टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो USA ने। स्पेक्ट्रम पर दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा, भारत में। स्पेक्ट्रम पर दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा, भारत में। भारत ने किस देश के साथ संपूर्ण सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य को अंतिम रूप दे दिया? श्रीलंका। भारत ने किस देश के साथ संपूर्ण सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य को अंतिम रूप दे दिया? तो श्रीलंका के साथ। शिलांग में पशुधन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो राजीव रंजन सिंह ने। शिलांग में पशुधन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राजीव रंजन सिंह। पीयूष गोयल ने किस देश के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की? तो बेल्जियम के साथ। पीयूष गोयल ने किस देश के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की? बेल्जियम। क्रेडिट कार्ड प्रबंधन के लिए चेक द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित टूल का नाम क्या है? विजोर। क्रेडिट कार्ड प्रबंधन के लिए चेक द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित टूल का नाम क्या है? विजोर। जनवरी 2025 में आपदा तैयारी के लिए किस भारतीय संगठन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला? तो भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र।
जनवरी 2025 में आपदा तैयारी के लिए किस भारतीय संगठन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला? तो भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला। हाल ही में सेबी ने तत्काल आईपीओ शेयर बिक्री के लिए नई प्रणाली का योजना बनाई है। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बोज। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बोज। किस मंत्रालय ने प्राकृतिक कट और पॉलिश किए गए हीरे के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की? वाणिज्य मंत्रालय। किस मंत्रालय ने प्राकृतिक कट और पॉलिश किए गए हीरे के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की? तो वाणिज्य मंत्रालय ने। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस राज्य ने 38,750 करोड़ का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? महाराष्ट्र ने। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस राज्य ने 38,750 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? महाराष्ट्र ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। बम्बई उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? न्यायमूर्ति आलोक आराधे। न्यायमूर्ति आलोक आराधे बम्बई उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश हैं। किस राज्य ने 500 करोड़ रुपए की निजी रॉकेट विनिर्माण इकाई सहित ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तेलंगाना। किस राज्य ने 500 करोड़ रुपए की निजी रॉकेट विनिर्माण इकाई सहित ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तेलंगाना। व्यवसाय और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन के लिए नए लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एंटिटी लॉकर। व्यवसाय और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन के लिए लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एंटिटी लॉकर। जम्मू और कश्मीर की किस घाटी ने अपना पहला शीतकालीन उत्सव मनाया? तो सरथल घाटी ने। सरथल घाटी ने अपना पहला शीतकालीन उत्सव मनाया। एआई बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ट्रंप द्वारा घोषित संयुक्त उद्यम का नाम क्या है? स्टारगेट। एआई बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ट्रंप द्वारा घोषित संयुक्त उद्यम का नाम क्या है? स्टारगेट। जेएसडब्ल्यू डिफेंस ने किस राज्य सरकार के साथ मानव रहित हवाई प्रणालियों के निर्माण के लिए एक सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता किया? तेलंगाना। जेएसडब्ल्यू डिफेंस ने तेलंगाना सरकार के साथ मानव रहित हवाई प्रणालियों के निर्माण के लिए एक सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता किया? किस भारतीय कंपनी ने वाहन वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए ईएसईएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की? अशोक लेलैंड। किस भारतीय कंपनी ने वाहन वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए ईएसईएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की? अशोक लेलैंड कंपनी ने। किस अमेरिकी मेगा रिटेल चेन ने अपने अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला और सोर्सिंग संचालन के लिए समाधान प्रदान करने के लिए भारत स्थित स्टार्टअप्स के साथ रणनीतिक पायलट की घोषणा की? वॉलमार्ट। किस अमेरिकी मेगा रिटेल चेन ने अपनी अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला और सोर्सिंग संचालन के लिए समाधान प्रदान करने के लिए भारत स्थित स्टार्टअप्स के साथ रणनीतिक पायलट की घोषणा की? वॉलमार्ट। किस संगठन ने ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट प्रक्रिया को सरल बनाया? ईपीएफओ। ईपीएफओ ने ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट प्रक्रिया को सरल बनाया। किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का 16 जनवरी 2025 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो डेविड लिंच। आपसे अगर पूछा गया डेविड लिंच किससे संबंधित है, वो एक फिल्म निर्माता है। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो प्रोबोवो सुबियांटो को। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अतिथि के रूप में प्रोबोवो सुबियांटो को आमंत्रित किया गया। 2024 के लिए आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? जसप्रीत बुमराह। 2024 के लिए आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को मिला। 28 जनवरी को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। उन्हें आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? शेरे पंजाब। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में आयोजित भारत के सबसे बड़े मोबिलिटी एक्सपो का नाम क्या है? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में आयोजित भारत के सबसे बड़े मोबिलिटी एक्सपो का नाम क्या है? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को MRSAM की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को MRSAM की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। AI और हरित क्षेत्रों में नौकरियों की तैयारी में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है? भारत। AI और हरित क्षेत्रों में नौकरियों की तैयारी में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है? भारत।
पूर्व नक्सली कमांडर संजय पोतम को राष्ट्रपति वीरता पदक किस बार प्रदान किया गया? तीसरी बार लगातार पूर्व नक्सली कमांडर संजय पोतम को राष्ट्रपति वीरता पदक पुरस्कार प्रदान किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो लद्दाख। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? लद्दाख। दक्षिण कोरिया में विद्रोह के आरोप में किसे गिरफ्तार किया गया? यू सुक येओल को दक्षिण कोरिया में विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में खोजी गई विषैली फनल वेब मकड़ी का नाम क्या है? तो एट्रैक्स क्रिस्टेसेनी एक मकड़ी की प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में खोजी गई। गृहमंत्री राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो निजामाबाद में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निजामाबाद। प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 नौसैनिकों को नौसेना में शामिल किया? तो INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली मौसम पहल का नाम क्या है? मिशन मौसम। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू की जाने वाली मौसम पहल का नाम क्या है? मिशन मौसम। जनवरी 2025 में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर्स के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? M मोहन को। जनवरी 2025 में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? M मोहन। 30 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर। 30 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर। 2025 स्पेनिश सुपर कप किस टीम ने जीता? तो बार्सिलोना। 2025 का स्पेनिश सुपर कप बार्सिलोना ने जीता। अमेरिकी नियमों के तहत किस देश को AI चीफ निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया? चीन पर AI चीफ निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। किस देश ने खेल और शहरी विकास पर भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? स्पेन ने खेल और शहरी विकास पर भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 4th। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 4th स्थान है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? 15वां। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, और इस बार इसका 15वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। जनवरी 2025 में दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो माइकल मार्टिन। आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? माइकल मार्टिन को। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कोलकाता में। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाता है? 19 जनवरी को। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाता है? 19 जनवरी को। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में इस्कॉन के सहयोग से अडानी समूह द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? महाप्रसाद सेवा। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में इस्कॉन के सहयोग से अडानी समूह द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? महाप्रसाद सेवा। किस राज्य का परिवहन निगम स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू कर रहा है? महाराष्ट्र राज्य का परिवहन निगम स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू कर रहा है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? प्रयागराज में। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? प्रयागराज में। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा शुरू की गई आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली का नाम क्या है? कवचम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा शुरू की गई आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली का नाम क्या है? कवचम। नोवी साद रेलवे स्टेशन के ढहने के विरोध प्रदर्शनों के बीच सर्बिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने इस्तीफा दे दिया? तो मिलोस वुसेविक जो सर्बिया के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि नोवी साद रेलवे स्टेशन के ढह जाने के कारण। 2024 के लिए ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ताज किसे मिला? स्मृति मंधाना को। ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ताज किसे मिला? स्मृति मंधाना। 19 मार्च 2025 से शुरू हो रहे 3 साल के कार्यकाल के लिए IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? राकेश शर्मा को। 3 साल के कार्यकाल के लिए IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया। ctDNA का क्या अर्थ है जिस पर हाल ही में शोध प्रकाशित हुआ? परिसंचारी ट्यूमर DNA। ctDNA का क्या अर्थ है? तो परिसंचारी ट्यूमर DNA। भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस संगठन ने सिल्वर नोटिस पायलट परियोजना शुरू की? इंटरपोल। हाल ही में किस संगठन ने सिल्वर नोटिस पायलट परियोजना शुरू की? इंटरपोल ने।
किस देश की सरकार ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा छूट बढ़ा दी? मलेशिया। भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा छूट बढ़ाने वाला देश मलेशिया है। भारत के साथ अमेरिकी सोनोबॉय का सह उत्पादन कौन कर रहा है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत के साथ अमेरिकी सोनोबॉय का सह उत्पादन कौन कर रहा है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। विकास के लिए बड़े डेटा में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए भारत हाल ही में किस निकाय में शामिल हुआ? तो बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में। विकास के लिए बड़े डेटा में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए भारत हाल ही में किस निकाय में शामिल हुआ? तो बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो उत्तर प्रदेश ने। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता? उत्तर प्रदेश। बहुभाषी गवर्नेंस के लिए भाषानी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। बहुभाषी ई गवर्नेंस के लिए भाषानी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। 21वें थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया। 21वें थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया। 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहेगा? सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहेगा। अर्मेनिया किस राजनीतिक संघ में शामिल होना चाहता है? यूरोपीय संघ में। यूरोपीय संघ में कौन सा देश शामिल होना चाह रहा है? तो अर्मेनिया। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया? मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा को कश्मीर में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा असम की दूसरी राजधानी के रूप में किस शहर की घोषणा की गई? डिब्रूगढ़। असम की दूसरी राजधानी के रूप में कौन सा शहर को घोषणा किया गया? डिब्रूगढ़ को। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल में एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जावेद अख्तर को। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल में एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जावेद अख्तर। हाल ही में किस महान गायक का 9 जनवरी 2025 को निधन हो गया? पी जयचंद्रन को। पी जयचंद्रन जो एक महान गायक थे, उनका निधन हो गया। हाल ही में किस संगठन ने भारत के एआई मिशन के साथ एआई संचालित साझेदारी की घोषणा की? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में किस संगठन ने भारत के एआई मिशन के साथ एआई संचालित साझेदारी की घोषणा की? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में घाना के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? जॉन महामा। जॉन महामा घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। मिस्र की किस रानी का मंदिर हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजों का हिस्सा था? रानी हत्शेप्सुत। मिस्र की किस रानी का मंदिर का हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजों का हिस्सा था? तो रानी हत्शेप्सुत। हाल ही में किस शहर ने जंगल की आग के कारण आपातकाल की घोषणा की है? लॉस एंजलिस। हाल ही में किस शहर ने जंगल की आग के कारण आपातकाल की घोषणा की? लॉस एंजलिस। किरण राव द्वारा निर्देशित किस फिल्म को जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया? लापता लेडीज। किरण राव द्वारा निर्देशित किस फिल्म को जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया? तो लापता लेडीज। किस जिले को भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन समूह घोषित किया गया? सोरेंग, सिक्किम में जो पड़ता है। किस जिले को भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन समूह घोषित किया गया? सोरेंग, और यह सिक्किम का जिला है। कांडला बंदरगाह के विकास के लिए कितने निवेश की गई? 57,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया कांडला बंदरगाह के विकास के लिए। हाल ही में कौन सा देश पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पूरी तरह से ब्रिक्स में शामिल हुआ। प्रवासी भारतीयों को उनकी उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। प्रवासी भारतीयों को उनकी उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। द विश्व रैंकिंग 2025 में कंप्यूटर विज्ञान में 99वां स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है, जिससे इस विषय में पहली बार कोई भारतीय संस्थान विश्व शीर्ष 100 में शामिल हुआ है? IISc बेंगलोर। द विश्व रैंकिंग 2025 में कंप्यूटर विज्ञान में 99वां स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय संस्थान कौन सा है, जिससे इस विषय में पहली बार कोई भारतीय संस्थान वैश्विक शीर्ष 100 में शामिल हुआ? IISc बेंगलोर। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जनता की पसंद श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसने जीता? तो CRPF मार्चिंग दल। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसने जीता? तो CRPF मार्चिंग दल। पूर्वोत्तर क्षेत्र में PMMSY के तहत मत्स्य पालन बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो 50 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में PMMSY के तहत मत्स्य पालन बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? 50 करोड़ रुपए। आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए CBI द्वारा विकसित पोर्टल का नाम क्या है? भारत पोल। आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए CBI द्वारा विकसित पोर्टल का नाम क्या है? भारत पोल।
आईसीएम द्वारा कर्नाटक में 2 मामलों में किस वायरस की पुष्टि की गई? ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। आईसीएमआर द्वारा कर्नाटक में 2 मामलों में किस वायरस की पुष्टि की गई? तो ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, ये HMPV वायरस है। भारत में शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 30 जनवरी को। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? GSLV F-15। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? GSLV F-15। दवा उद्योग में GMP अनुपालन के लिए संशोधित समय सीमा कब है? तो 31 दिसंबर 2025 को। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या है? एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या है? एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। चीन में कौन सा श्वसन वायरस तेजी से फैल रहा है? तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। चीन में कौन सा श्वसन वायरस तेजी से फैल रहा है? तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। भारत सरकार ने कितने करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है? तो 34,000 करोड़। भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए के से अधिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी? 34,000 करोड़। श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन बने? तो उस्मान ख्वाजा। श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने? उस्मान ख्वाजा। चीन किस नदी पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है? ब्रह्मपुत्र। चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। भारत समुद्री क्षमताओं के लिए मालदीव को किस परियोजना में सहायता दे रहा है? तो इकाथा बंदरगाह। भारत समुद्री क्षमताओं के लिए मालदीव को किस परियोजना में सहायता दे रहा है? तो इकाथा बंदरगाह। 2020 में भारत के GHG उत्सर्जन में किस क्षेत्र ने सबसे अधिक योगदान दिया? तो ऊर्जा क्षेत्र ने। भारत के GHG उत्सर्जन में किस क्षेत्र ने सबसे अधिक योगदान दिया? ऊर्जा क्षेत्र में। ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 के तहत बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए क्या आवश्यक है? तो माता पिता की सहमति। 1 जनवरी को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान की कमान किसने संभाली? तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने वायुसेना की पश्चिमी कमान की कमान संभाली। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधार वर्ष घोषित किया? 2025 को सुधार वर्ष घोषित किया। किस राज्य ने भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से वन और वन्यजीव अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की? कर्नाटक। किस राज्य ने भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से वन और वन्यजीव अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की? तो कर्नाटक। हाल ही में हुए विस्फोट के साथ माउंट ईबू किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। माउंट ईबू जो विस्फोट हुआ जिस पर्वत में, वो कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में विनिर्माण 2025 में किस कंपनी को मान्यता दी गई? कोल इंडिया लिमिटेड को। ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में विनिर्माण 2025 में किस कंपनी को मान्यता दी गई? कोल इंडिया लिमिटेड को। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो पेहोवा कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पेहोवा कुरुक्षेत्र हरियाणा में। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान का समापन समारोह का आयोजित कहाँ किया गया था? प्रयागराज में। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा शुरू की गई आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली का नाम क्या है? कवचम। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2050 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कोलकाता में। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कोलकाता में। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाता है? 19 जनवरी को। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाता है? तो 19 जनवरी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अविष्कृत सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषित किया? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अविष्कृत सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषित किया। किस IIT ने बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय इंजीनियरिंग में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एशिया के सबसे बड़े शैलो वेव बेसिन का उद्घाटन किया? तो IIT मद्रास। IIT मद्रास ने जलमार्गों, बंदरगाहों और तटीय इंजीनियरिंग में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एशिया के सबसे बड़े शैलो वेव बेसिन का उद्घाटन किया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल अंजी खाद पुल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अंजी खाद पुल कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में। फिक्की फ्रेम्स के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेता को नियुक्त किया गया? आयुष्मान खुराना। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आयुष्मान खुराना। राजनीतिक विश्लेषक और मतदान विशेषज्ञ के रूप में अपने योगदान के लिए हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसे सूचीबद्ध किया गया था? डॉक्टर प्रवीण पुल्टा को।
राजनीतिक विश्लेषक और मतदान विशेषज्ञ के रूप में अपने योगदान के लिए हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसे सूचीबद्ध किया गया था? डॉक्टर प्रवीण पोल्टा को। 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे संगठन को मिला? इनकोइस संगठन को। 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इनकोइस संगठन को मिला। जनवरी 2025 में भारतीय सेना की टोही क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए गए उन्नत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? संजय। जनवरी 2025 में भारतीय सेना की टोही क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई उन्नत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? संजय। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बहाल की गई किस नीति को उनके आलोचक ग्लोबल गैग रूल कहते हैं? मैक्सिको सिटी नीति को। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बहाल की गई किस नीति को उनके आलोचक ग्लोबल गैग रूल कहते हैं? तो मैक्सिको सिटी नीति को। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ओडिशा ने। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ओडिशा ने। ISS के लिए एक्सियोम मिशन 4 का संचालन कौन करेगा? शुभांशु शुक्ला। ISS के लिए एक्सियोम मिशन 4 का संचालन कौन करेगा? शुभांशु शुक्ला। किस अंतरिक्ष यात्री ने 31 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में चहलकदमी का रिकॉर्ड बनाया? सुनीता विलियम्स। 31 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में चहलकदमी का रिकॉर्ड किसने बनाया? सुनीता विलियम्स। विश्व एनटीडी दिवस के अवसर पर किस ऐतिहासिक स्थल को प्रकाशित किया गया? इंडिया गेट को। विश्व एनटीडी दिवस के अवसर पर किस ऐतिहासिक स्थल को प्रकाशित किया गया? इंडिया गेट को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित एसपी कार्यालय को ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो कौशाम्बी को। कौशाम्बी को ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने तेलंगाना के किस शहर में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया? तो करीमनगर में। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने तेलंगाना के किस शहर में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया? करीमनगर में। हाल ही में किस वरिष्ठ कार्यकर्ता के 30 जनवरी 2025 को निधन हो गया? तपन बोस। तपन बोस का निधन हो गया, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने कितनी अनुदान सहायता देने का प्रतिबद्धता जताई? तो $250 मिलियन। नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए भारत के द्वारा $250 मिलियन दी जाएगी। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मिला? क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को। क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ होगा? देहरादून में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ होगा? देहरादून में। हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत लाभों की डिलीवरी पर नजर रखने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो सम्मान संजीवनी ऐप। हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत लाभों की डिलीवरी पर नजर रखने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो सम्मान संजीवनी ऐप। मलेशिया में हुए 9वें जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट में किसने जीत हासिल की? तो इनियन पन्नीरसेल्वम। मलेशिया में हुए 9वें जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट में किसने जीत हासिल की? तो इनियन पन्नीरसेल्वम ने। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में किस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? उत्कर्ष ओडिशा। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर के किस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो उत्कर्ष ओडिशा शिखर सम्मेलन। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सी नई पेंशन योजना अधिसूचित की गई? एकीकृत पेंशन योजना। कौन सी नई पेंशन योजना अधिसूचित की गई? एकीकृत पेंशन योजना। 26 जनवरी 2025 को हृदय शल्य चिकित्सा में एक विरासत छोड़कर किसका निधन हो गया? डॉक्टर KM चेरियन का। जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को शामिल किया गया था? तो माइकल क्लार्क। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में माइकल क्लार्क को शामिल किया गया। प्रारंभिक महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किस टीम ने जीता? ओडिशा वॉरियर्स ने। प्रारंभिक महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किस टीम ने जीता? ओडिशा वॉरियर्स ने। 2025 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई 2025 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता। भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को कौन सी संधि नियंत्रित करती है? तो सिंधु जल संधि। भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को सिंधु जल संधि नियंत्रित करती है। WEF पहल के तहत कितने औद्योगिक समूहों ने उत्सर्जन कम करने का संकल्प लिया? 33। WEF पहल के तहत कितने औद्योगिक समूहों ने उत्सर्जन कम करने का संकल्प लिया? 33।
भारतीय सेना की नई लॉन्च की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? संजय। भारतीय सेना की नई लॉन्च की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? संजय। जनवरी 2025 में एमसीसी के विश्व क्रिकेट कनेक्ट सलाहकार बोर्ड में किसे चुना गया? जय शाह को। जनवरी 2025 में एमसीसी के विश्व क्रिकेट कनेक्ट सलाहकार के रूप में किसे चुना गया? जय शाह को। किसने बेलारूस के चुनाव जीते और अपना शासन एक और कार्यकाल के लिए बढ़ाया? अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। बेलारूस के चुनाव जीतने वाले कौन है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता? उत्तराखंड ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता? उत्तराखंड। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 का विषय क्या है? मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 का विषय क्या था? तो मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। 2025 में इनकॉइस INCOIS ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? तो सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2025 में इनकॉइस को दिया गया। किस मिशन में भारत के पहले मानव संचालित पनडुब्बी की तैनाती शामिल है? तो डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन में भारत की पहली मानव संचालित पनडुब्बी की तैनाती शामिल है। ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर का नेतृत्व किसने किया? तो रोहित शर्मा ने। ICC पुरुष T20 का नेतृत्व किसने किया था? तो रोहित शर्मा ने। 76वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला? तो PR श्रीजेश। 76वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला? तो PR श्रीजेश को। किस संगठन ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए नए नियम पेश किए? यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नए नियम पेश किए। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? तो INS सर्वेक्षक। INS सर्वेक्षक ने मॉरिशस में नए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया। भारत के नए PPT नियमों में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधियां छूट प्राप्त है? मॉरिशस, साइप्रस, सिंगापुर। भारत के नए PPT नियमों में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधियां छूट प्राप्त है? तो मॉरिशस, साइप्रस और सिंगापुर। PMSGIC बैठक में भारत द्वारा किस थेरेपी को आगे बढ़ाया जा रहा है? तो कोशिका और जीन थेरेपी। PMSGIAC बैठक में भारत द्वारा किस थेरेपी को आगे बढ़ाया जा रहा है? कोशिका और जीन थेरेपी। सेबी अपनी नई प्रणाली के माध्यम से किस बाजार पर अंकुश लगाने का लक्ष्य बना रहा है? ग्रे मार्केट। सेबी अपनी नई प्रणाली के माध्यम से किस बाजार पर अंकुश लगाने का लक्ष्य बना रहा है? ग्रे मार्केट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? पराक्रम दिवस। ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? अजमतुल्लाह उमरजई को। ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? अजमतुल्लाह उमरजई को। मीटिंग द नेंटेन्स मेट्रोपोल 2025 में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो ज्योति याराजी ने। मीटिंग द नेंटेन्स मेट्रोपोल 2025 में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो ज्योति याराजी ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्या मनाया जा रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। क्वाड विदेश मंत्रियों के वक्तव्य का फोकस क्या है? हिंद प्रशांत। क्वाड विदेश मंत्रियों के वक्तव्य का फोकस क्या है? हिंद प्रशांत। भव्य स्नानगृह परिसर कहाँ खोजा गया था? पोम्पई में। भव्य स्नानगृह परिसर कहाँ खोजा गया था? पोम्पई में। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक एशिया प्रशांत स्वास्थ्य सेवा बाजार का अनुमानित मूल्य क्या है? $5 ट्रिलियन। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक एशियाई प्रशांत स्वास्थ्य सेवा बाजार का अनुमानित मूल्य क्या है? $5 ट्रिलियन। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी श्रृंखला के लिए ECI मीडियम पुरस्कार किस मीडिया संस्थान ने जीता? दूरदर्शन। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी श्रीलंका के लिए ECI मीडिया पुरस्कार किस मीडिया संस्थान ने जीता? तो दूरदर्शन ने जीता। किस संस्थान ने वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 के लिए भारत के विकास दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने 26 और 27 वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया। किस देश ने पहले खो खो विश्व कप में दोनों खिताब जीता? तो भारत ने पहले खो खो विश्व कप में दोनों खिताब जीता। किस कंपनी ने इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। किस कंपनी ने इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने। जनवरी 2025 में बढ़ते अपराध और संगठित सशस्त्र समूहों के कारण किस लैटिन अमेरिकी देश ने 7 प्रांतों में 60 दिन के आपातकाल की स्थिति घोषित की थी? इक्वाडोर ने।
जनवरी 2025 में बढ़ते अपराध और संगठित सशस्त्र समूहों के कारण किस लैटिन अमेरिकी देश ने 7 प्रांतों में 60 दिनों की आपातकाल की स्थिति घोषणा की थी? इक्वाडोर ने। इस्पात उद्योग के लिए हाल ही में शुरू की गई PLI योजना 1.1 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से इस्पात उत्पादन में वृद्धि करना। इस्पात उद्योग के लिए हाल ही में शुरू की गई PLI योजना 1.1 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से इस्पात उत्पादन में वृद्धि करना। 2025 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सीमित श्रृंखला, एंथोलॉजी श्रृंखला या टेलीविजन के लिए बनाई गई मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अभिनेता का प्रदर्शन किसने जीता? तो कोलिन फेरल ने। 2025 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सीमित श्रृंखला, एंथोलॉजी श्रृंखला या टेलीविजन के लिए बनाई गई मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रदर्शन किसने जीता? तो कोलिन फेरल। भारत में पहली पंक्ति के अस्थमा जांच के लिए CIPAR ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया? सिप्ला। भारत में पहली पंक्ति के अस्थमा जांच के लिए CIPAR ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो सिप्ला। जनवरी 2025 में हुए UPPCL नीलामी में 1000 मेगावाट के सौर PV प्रोजेक्ट को किस कंपनी ने हासिल किया? तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी। जनवरी 2025 में हुए UPPCL नीलामी में 1000 मेगावाट के सौर PV प्रोजेक्ट को किस कंपनी ने हासिल किया? तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी। 15वें लक्ष्य कप में 251.7 अंकों के साथ 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किरण जाधव। 15वें लक्ष्य कप में 251.7 अंकों के साथ 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किरण जाधव ने। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन समूह किस राज्य में शुरू किया गया था? सिक्किम में। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन समूह किस राज्य में शुरू किया गया था? सिक्किम में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? राजघाट, नई दिल्ली में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? राजघाट, नई दिल्ली में। जापान की वह कौन सी महिला थी जिन्हें दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में पहचाना गया था और जिनका 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया? टोमिका इटोका। टोमिका इटोका जापान की महिला थी जिनकी आयु 116 वर्ष हो चुकी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय एजेंसियों को इंटरपोल के नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्टल का उद्घाटन किया गया था? भारत पोल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय एजेंसियों को इंटरपोल के नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्टल का उद्घाटन किया गया था? भारत पोल। वैश्विक शक्ति शहर सूचकांक 2024 में किस शहर ने विश्व स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त किया और पश्चिमी एशिया में शीर्ष स्थान हासिल किया? दुबई। वैश्विक शक्ति शहर सूचकांक 2024 में किस शहर ने विश्व स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त किया और पश्चिमी एशिया में शीर्ष स्थान हासिल किया? दुबई। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में एडिल सुमरीवाला की जगह कौन आएगा? तो बहादुर सिंह सागू। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में एडिल सुमरीवाला की जगह कौन आएगा? तो बहादुर सिंह सागू। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? अनाहत सिंह। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? अनाहत सिंह ने। हॉर्ट्स मालाबारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद करने वाले किस प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो KS मनियाल। हॉर्ट्स मालाबारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद करने वाले किस प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? KS मनिलाल। दिसंबर 2024 में 7.4 तीव्रता वाले भूकंप के बाद पुनर्वास के लिए किस देश को भारत से $5 लाख की राहत सहायता मिली? वानुअतु को। दिसंबर 2025 में 7.4 तीव्रता वाले भूकंप के बाद पुनर्वास के लिए किस देश को भारत से $5 लाख की राहत सहायता मिली? तो वानुअतु को। दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली को पहली बार त्रिपुरा में कहाँ दर्ज किया गया था? तो सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य में। दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली जिसे राचना जलिंद्र इंद्र को पहली बार त्रिपुरा में कहाँ दर्ज किया गया था? तो सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य को। जो रॉयल तितली इसका नाम राचना जलिंद्र इंद्र रखा गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे भारत में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए किस योजना की घोषणा की? तो अखिल भारतीय चालक प्रशिक्षण संस्थान योजना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे भारत में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए किस योजना की घोषणा की? तो अखिल भारतीय चालक प्रशिक्षण संस्थान योजना। सरकारी स्कूल के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए असम सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो गुणोत्सव 2025। सरकारी स्कूल के छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन करने के लिए असम सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो गुणोत्सव 2025। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान NSO ने कितना लगाया? तो 6.4%। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान NSO ने कितना लगाया? 6.4%। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई कैशलेस उपचार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले अधिकतम कवरेज क्या है? तो 1.5 लाख। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा
सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई कैशलेस उपचार योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम कवरेज क्या है? 1.5 लाख। हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की? अमेरिकी सोनोवाय। हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की? अमेरिकी सोनोवाय। सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार शर्मा को। सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार शर्मा। एएफसी एशियाई कप 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सऊदी अरब में। एएफसी एशियाई कप 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सऊदी अरब में। किस पूर्वोत्तर राज्य में मतदाता सूची में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1070 महिलाएं हैं? मणिपुर में। मणिपुर राज्य में मतदाता सूची में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, वहां पे 1000 पुरुषों पर 1070 महिलाएं हैं। कौन सी कंपनी भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए $3 बिलियन का निवेश करने वाली है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए $3 बिलियन का निवेश करने वाली है। आशीष नैथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? आशीष नैथानी को। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पुदिमदका, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया जा रहा है पुदिमदका में। भारत के पहली जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमुरो अटडिका जेडेंगे का जन्म किस राज्य में हुआ था? मिजोरम में। भारत के पहली जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमरू अड्डिका जेडेंगे का जन्म किस राज्य में हुआ था? मिजोरम में। रेमरू अड्डिका जेडेंगे का जन्म कहाँ हुआ था? मिजोरम में। जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा घोषित अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स पूर्ण सदस्य बन गया है? ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन चुका है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? भुवनेश्वर में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? भुवनेश्वर में। एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में। एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में। वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तुहिना कांता पांडे को। वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांता पांडे। आरबीआई ग्लोबल हैकाथॉन के दूसरे संस्करण में किन विषयों पर चर्चा की गई? शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के अनुकूल होना। आरबीआई ग्लोबल हैकाथॉन के तीसरे संस्करण में किन विषयों पर चर्चा की गई? तो शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के अनुकूल होना। भूटान में उस जल विद्युत परियोजना का नाम बताएं जहां BHEL ने 6/170 मेगावाट क्षमता की 2 इकाई चालू किए। पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना। पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है, जहां BHEL ने 6x170 मेगावाट क्षमता की 2 इकाई चालू की है। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। उस हवलदार का नाम क्या है जिसने पाकिस्तान के साथ 3 युद्धों और चीन के साथ 1962 के युद्ध में भाग लिया और 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया? हवलदार बलदेव सिंह। वह हवलदार बलदेव सिंह पाकिस्तान के साथ 3 युद्धों और चीन के साथ 1962 के युद्ध में भाग लिया और 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पंजाब में सौर पंप लगाने के लिए अनुसूचित जाति के किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का प्रतिशत क्या है? 80%। पंजाब में सौर पंप लगाने के लिए अनुसूचित जाति के किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का प्रतिशत क्या है? 80%। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कृषि के लिए AI संचालित उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए यूपी सरकार के साथ साझेदारी की? गूगल क्लाउड। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कृषि के लिए AI संचालित उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क लॉन्च करने वाली यूपी सरकार के साथ साझेदारी की? गूगल क्लाउड। दिसंबर के चुनाव जीतने के बाद घाना के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? जॉन ड्रामानी महामा। दिसंबर के चुनाव जीतने के बाद घाना के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? तो जॉन ड्रामानी महामा। उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना के अंतर्गत सामुदायिक अंशदान की छूट के बाद ग्रामीणों को कितना रखरखाव शुल्क देना होगा? 50 रुपये। उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना के अंतर्गत सामुदायिक अंशदान की छूट के बाद ग्रामीणों को कितना रखरखाव शुल्क देना होगा? 50 रुपये। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा शीर्ष न्यायालय में नियुक्ति के लिए किसे सिफारिश की गई? मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन को। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा शीर्ष न्यायालय में नियुक्ति के लिए किसे सिफारिश की गई? मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन को। किस देश ने 1 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की अनुमति देते हुए भारतीय नागरिकों के लिए ई-वीज़ा प्रणाली शुरू की? इजराइल ने। इजराइल ने 1 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की अनुमति देते हुए भारतीय नागरिकों के लिए ई-वीज़ा प्रणाली शुरू की? किस अमेरिकी रक्षा निर्माता ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में सोनोबॉय का सह उत्पादन करने के लिए अपनी तरह की
पहली साझेदारी की। अल्ट्रा मैरीटाइम। किस अमेरिकी रक्षा निर्माता ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में सोनोबॉय का सह उत्पादन करने के लिए अपनी तरह की पहली साझेदारी की? अल्ट्रा मैरीटाइम। मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में किसे शपथ ली? तो वीके सिंह। मिजोरम के 25वें राज्यपाल वीके सिंह बने। आत्मकथा ऑन डेथ नोट मेमोरीज ऑफ ए लाइफ इन म्यूजिक के लेखक कौन है? तो संजय सुब्रमण्यम। आत्मकथा ऑन डेथ नोट मेमोरीज ऑफ ए लाइफ इन म्यूजिक के लेखक कौन है? संजय सुब्रमण्यम। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया? निधि खरे को। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया? निधि खरे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? भारत रणभूमि दर्शन ऐप। कौन से दो देश वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोहरे वर्ष के रूप में मनाए गए? भारत और स्पेन। कौन से दो देश वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोहरे वर्ष के रूप में मनाएंगे? भारत और स्पेन। 21वां थर्ड एआई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें पूरे एशिया से 61 फिल्म दिखाई गई? मुंबई। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें पूरे एशिया से 61 फिल्में दिखाई गई? मुंबई में। जनवरी 2025 में ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने राउंड 10 और 11 में किसे हराया? तो मैग्नस कार्लसन को राउंड 10 में और 11 में फैबियन कारुआना को। क्रॉप्स 1 मिशन के तहत अंतरिक्ष में काले चने के बीजों को सफलतापूर्वक किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंकुरित किया? तो इसरो ने। क्रॉप्स 1 मिशन के तहत अंतरिक्ष में काले चने के बीजों को सफलतापूर्वक किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंकुरित किया? तो इसरो ने। हाल ही में उद्घाटन किया गया पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय जो 2500 साल पुराने इतिहास को प्रदर्शित करता है, गुजरात में कहाँ स्थित है? वादनगर में। हाल ही में उद्घाटन किया गया पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय जो 2500 साल पुराने इतिहास को प्रदर्शित करता है, गुजरात में कहाँ स्थित है? वादनगर में। किस राज्य ने 2025 के लिए अपनी एआई नीति विकसित करने के लिए 16 सदस्यीय एआई नीति कार्यबल का गठन किया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने 2025 के लिए अपनी एआई नीति विकसित करने के लिए 16 सदस्यीय एआई नीति कार्यबल का गठन किया। बेंगलुरु में मनाए गए संक्रांति संगीत उत्सव में आर.के. श्रीकंठन ट्रस्ट पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? टी.वी. गोपाल कृष्णन को। बेंगलुरु में मनाए गए संक्रांति संगीत उत्सव में आर.के. श्रीकंठन ट्रस्ट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? टी.वी. गोपाल कृष्णन को। किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए लगभग $450 मिलियन के समझौते के करीब पहुंच गया? इंडोनेशिया। किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए लगभग $450 मिलियन के समझौते के करीब पहुंच गया? इंडोनेशिया। हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सिंगापुर मानद नागरिक पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? तरुण दास को। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सिंगापुर मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तरुण दास को। शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य के पास विकास को नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए किस राज्य में एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था? हिमाचल प्रदेश में। शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य के पास विकास को नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए किस राज्य में एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने टेनिस के इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया, जिससे रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में किसने टेनिस के इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया, जिससे रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया गया? नोवाक जोकोविच ने। टाटा मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण में पुरुष और महिला एलीट दौड़ किसने जीते? तो बरहाने टेसेफे एरिट्रिया के और जोयोस चेप्केमेई टेले केनिया के। टाटा मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण में पुरुष और महिला एलीट दौड़ किसने जीते? तो बरहाने टेसेफे एरिट्रिया के और जोयस चेप्केमोई टेले केनिया के। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वाडनगर में। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वाडनगर में। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की? इंडोनेशिया के साथ। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ इंडोनेशिया के साथ डील की। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 1765 और 1900 के बीच ब्रिटेन द्वारा भारत से कितना धन निकाला गया था? तो 64.82 ट्रिलियन। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 1765 और
60 के बीच ब्रिटेन के द्वारा 64.82 ट्रिलियन धन निकाला गया था। भारत द्वारा हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उल्लिखित प्रमुख सिद्धांतों में से एक क्या है? तो लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास और महत्वपूर्ण कच्चे माल को सुरक्षित करना। भारत द्वारा हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उल्लिखित प्रमुख सिद्धांतों में से एक है कि लचीले आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास और महत्वपूर्ण कच्चे माल को सुरक्षित करना। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। जनवरी 2025 में IMF के नवीनतम अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत के लिए संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? 6.50%। जनवरी 2025 में IMF के नवीनतम अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत के लिए संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? 6.5%। जनवरी 2025 में इंडियन अचीवर्स फोरम द्वारा आयोजित 67वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो मिशन विकसित भारत 1947 से 2047। जनवरी 2025 में इंडियन अचीवर्स फोरम द्वारा आयोजित 67वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो मिशन विकसित भारत 1947 से 2047। भारत की सहायता से निर्मित जाफना में स्थित प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र का नाम क्या है, जिसका हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मनाने के लिए नाम बदल दिया गया? तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र। भारत की सहायता से निर्मित जाफना में स्थित प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र का नाम क्या है? तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र, जिसका हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मनाने के लिए नाम बदला गया था। वैश्विक आर्थिक मंच 2025 कहाँ आयोजित होने वाला है? दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच 2025 कहाँ आयोजित होने वाला है? दावोस स्विट्जरलैंड में। जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। 2025 के उद्घाटन खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों ट्रॉफियां किस देश ने जीती? तो भारत ने। 2025 के उद्घाटन खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों ट्रॉफियां किस देश ने जीती? भारत ने। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। दिव्यांग प्रतिभा और सशक्तिकरण का जश्न मनाने वाले दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? वडोदरा में। दिव्यांग प्रतिभा और सशक्तिकरण का जश्न मनाने वाला दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? वडोदरा में। ओडिशा और सिंगापुर के बीच फिनटेक सहयोग के लिए प्रस्तावित वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करने की योजना है? भुवनेश्वर में। ओडिशा और सिंगापुर के बीच फिनटेक सहयोग के लिए प्रस्तावित वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करने की योजना है? भुवनेश्वर में। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।